इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और सभी के यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हो रहा है। कहीं कहीं देवी भागवत की कथाएं भी हो रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कथाओं की सेवाएं अपने पास निरंतर रहती हैं, तो एक छोटा सा प्रयास है कि दुर्गा सप्तशती की जो प्रमुख कथाएं हैं उन कथाओं को लेकर के हम आपके साथ उपस्थित हों। श्री दुर्गाय नमः। प्रथम अध्याय में राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य, इन दोनों की कथा है। पूर्व काल की बात है। स्वरोषित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। पूरी की पूरी पृथ्वी पर सुरथ नाम के राजा का अधिकार था और सुरथ नाम के राजा पूरी की पूरी प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करते थे। देखिए, आपका स्वभाव कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके शत्रु होते ही हैं। उस समय दक्षिण दिशा में कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय रहते थे, जो उस राजा के शत्रु थे। सुरथ नाम के राजा के शत्रु थे। वो जो कोला विध्वंसी नाम के राजा थे, शत्रु थे, वो थे तो बहुत थोड़े, और उन्होंने राजा के महल पर आक्रमण कर दिया, राजा के राज्य में आक्रमण कर दिया। अंत में जब राजा ने देखा कि परिवार के सभी लोग भी मेरे विरुद्ध हैं, तो राजा को अपने राजपाट से घृणा हो गई। घोड़े पे बैठ करके राजा जंगल की ओर चल पड़ा। और जंगल में एक दृश्य क्या राजा देखता है कि एक आश्रम के आसपास सिंह और बाघ और भेड़िया, बतख, हिरण, ये सब एक साथ विचरण कर रहे हैं। राजा को ऐसा लगा मैं स्वप्न देख रहा हूं, क्योंकि भेड़ और सिंह और बकरी और गाय, नंदी, ये एक साथ कैसे रह सकते हैं? संभव नहीं है, स्वभाव नहीं एक साथ रहना। लेकिन जब राजा को आवाज हुआ कि नहीं, ये तो सही बात है और मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा, मैं सच्ची घटना देख रहा हूँ, तो राजा को वो जगह बहुत श्रेष्ठ लगी और राजा वहीं पर रहने लगा। मन की विशेषता ये है कि मन, आप कहीं भी जाएं, मन कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। तो मन में वो चिंता राजा किस बात की करता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे भ्राता, मेरे जामाई और जो भी मेरे अपने लोग हैं, वो पता नहीं कैसे रहते होंगे। और इतना ही नहीं, राजा के यहाँ एक हाथी था, प्रधान हाथी, उसको भी वो चिंता कर रहा है कि पता नहीं वो शत्रुओं के बीच रह करके कैसी स्थिति से गुजर रहा होगा। ऐसा मन में चिंतन कर रहा है। जब ऐसी बातें कर रहा है तो उसी आश्रम में, मेधा जी के आश्रम में, मेधा ऋषि के आश्रम में उससे एक सुरथ नाम का वैश्य मिला। और वैश्य ने उससे पूछा कि जिस राजपाट को आप छोड़ करके आए हैं, जिसको त्याग करके आए हैं, जहां पर तुमको ये अनुभव है कि तुम्हारे अपने अपने नहीं हुए, आप उनको फिर याद कर रहे हैं। राजा की बात समाप्त हुई तो राजा ने उनसे, वैश्य से पूछा कि आप कौन हैं? तो वैश्य ने बताया कि मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं और मेरा नाम समाधि है। मैं दुष्ट स्त्री पुत्रों के धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक बात और भी है, आश्रम व्यक्ति जाता कब है? आश्रम तभी जाता है जब या तो बहुत परेशान होता है, या संकटों में होता है, या घर वाले निकाल देते हैं, या शत्रु किसी प्रकार से चोट पहुंचाते हैं, तब ही व्यक्ति आश्रम जाता है। अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मैं ये था, मैं वो था। दोनों लंबे समय तक चर्चा करते रहे। वैश्य ने कहा राजा से कि तुम अपने परिवार को नहीं भूल पा रहे। तो उसने कहा कि स्नेह है, और भले ही वो कितने निष्ठुर क्यों न थे,
लेकिन सब तो थे मेरे परिवार के ही। दोनों को कोई जवाब ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे उनको संतुष्टि मिले। तो दोनों, मार्कंडे जी कहते हैं कि दोनों ऋषि के पास पहुंचे, मेधा जी के पास पहुंचे। मेधा जी से वार्तालाप हुई। राजा ने अपनी पूरी बात बताई कि किस प्रकार कैसे मैं अपने राज्य से अपमानित हुआ, और वैश्य ने भी पूरी बात बताई कि कैसे कैसे मैं अपमानित हुआ। और ये दोनों अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बता रहे हैं कि मैं तो बहुत बुद्धिमान था। वैश्य ने कहा मैं बहुत बुद्धिमान था। तो महात्मा ने कहा देखो, जो जिस बुद्धिमानी की आप बात करते हैं, ये बुद्धिमानी पशुओं में भी होती है। एक वहीं पर छोटी चिड़िया थी, बिल्कुल छोटी सी थी, और उसकी माँ कीड़े लेकर के आती, और जैसे चिड़िया के मुंह की ओर करती, चिड़िया का मुंह, जो छोटी चिड़िया थी वो अपना मुंह खोलती। महात्मा ने कहा देखो, पेट भरना कैसे है ये छोटी चिड़िया को भी पता है, और अपने बच्चे का पालन कैसे करना ये इसकी माँ को भी पता है। लेकिन जब ये छोटी चिड़िया, छोटा पंछी बड़ा हो जाएगा तो अपने परिवार, घर, घोंसले को छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए इतनी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। रही बुद्धिमानी की बात, तो महात्मा ने कहा मेधा जी ने कि बुद्धिमानी तो पशुओं में भी होती है। वो ज़्यादा होशियार होते हैं मनुष्यों के अपेक्षा। पशु एक बार भोजन भरपेट कर ले फिर भोजन नहीं करता, तो बुद्धिमानी तो पशुओं में भी होती है। आप किस बुद्धिमानी की बात करते हैं? कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिन्हें रात में दिखाई देता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में दिखाई देता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिन और रात दोनों में दिखाई देता है। इस प्रकार महात्मा उन दोनों को समझाने लगे। उन्होंने से कहा कि देखो, आप एक कार्य करिए, आप प्रार्थना करिए, स्तुति करिए। किसकी स्तुति करें? भगवान विष्णु की माया की। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये पूरा का पूरा जगत मोहित है। बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति, पूरा का पूरा संसार उनसे मोहित है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं, और वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। ऐसा मेधा जी ने दोनों को बताया। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? हमें उनका विस्तार पूर्वक उनका चित्रण बताइए, उनकी कथा बताइए। तो मेधा जी एक कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर हाथ रख कर कैसे लेटे हुए थे और सो गए। जब उनको बहुत गहरी निंद्रा लगी तो भगवान विष्णु के ही कान से दो असुर पैदा हो गए, मधु और कैटभ। और वो असुर देखते ही देखते बड़े विशाल हो गए, बड़े विकराल हो गए। असुरों का स्वभाव होता है झगड़ा करना उनका प्रथम स्वभाव होता है। तो असुरों को लगा किससे लड़ें, तो भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल पुष्प निकला है, उसी कमल पुष्प में उन्हें ब्रह्मा दिखाई दिए, चतुरानन ब्रह्मा दिखाई दिए। तो मधु और कैटभ ने जाकर के ब्रह्मा से कहा कि हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मैं विप्र हूं, और मैं नित्य निरंतर वेद का पाठ करता रहता हूं, मुझे युद्ध करना नहीं आता। लेकिन मधु कैटभ ने कहा कि या तो युद्ध करो या मैं युद्ध कहाँ करूं, इसका मुझे उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं आपसे निवेदन करता हूं, लेकिन हाँ एक उपाय है। एक ऐसे हैं जो आपसे लड़ सकते हैं, जो आपके हाथों की जो समस्या है, जो उनमें बल ज़्यादा घूम रहा है, उसको सावधान कर, उसको ठीक कर सकते हैं। बोले कौन है? बोले विष्णु। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास मधु कैटभ को भेज दिया। मधु कैटभ पहुंच गए।
लेकिन मधुकैटभ ने देखा कि ये तो सोए हुए हैं, जगाने का प्रयास किया। तभी ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की। निद्राम भगवती विष्णुर तुलाम तेजसा प्रभु। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वटकार स्वरात्मिका। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। और इस प्रकार करके उन्होंने जगदम्बा की स्तुति की, बड़ी दिव्य स्तुति की। और जब स्तुति की तो भगवान विष्णु जाग गए। भगवान की योग निद्रा खुली और योग निद्रा खुलने से पहले भगवान के रोम रोम से एक दिव्य प्रकाश निकला, ये स्तुति के बाद। और वो दिव्य प्रकाश एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, जिनकी 10 भुजाएं थीं। और इस प्रकार वो जगदम्बा देवी का रूप लेकर के भगवान विष्णु के ही रोम रोम से निकल पड़ी। भगवान विष्णु की भी आंख खुली। मधुकैटभ ने भगवान विष्णु से युद्ध करने का निवेदन किया। भगवान को लगा ऐसे छोटे से राक्षस होंगे, थोड़ी देर युद्ध करेंगे और शांत हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। जब मधु थक जाता तो कैटभ युद्ध करने लगता, कैटभ थक जाता तो मधु युद्ध करने लगता। भगवान बराबर युद्ध करते रहते, लेकिन मधुकैटभ बारी बारी से युद्ध करते रहते। भगवान थक चुके थे 5000 वर्षों से। भगवान के माथे पे पसीना दिखा, थोड़ा सा चेहरा मुरझाया हुआ दिखा। तो मधुकैटभ ने कहा कि लगता है तुम हार गए हो। अच्छा, भगवान को ये समझ में आ गया कि इनसे जीता नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं हार गया हूं। तो देखो, मधुकैटभ भी भगवान के ही शरीर से निकले थे, इसलिए जितने बलवान भगवान विष्णु, उतने ही बलवान मधुकैटभ। तो मधुकैटभ ने कहा कि देखो, तुम हमसे हार गए हो और तुम अपने आप को भगवान कहते हो। पहली शर्त तो ये है हारने की कि तुम भगवान कहलाना बंद करो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं भगवान कहलाना बंद करता हूं। इस आसन को छोड़ दो, इसमें मैं बैठूंगा। मधुकैटभ ने कहा। भगवान ने कहा, मैं छोड़ दूंगा। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर भगवान ने आंख बंद करके ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा ये जगदम्बा की माया है। और जगदम्बा ने ही आंख बंद करते ही सब कुछ समझा दिया। भगवान ने मधुकैटभ से कहा कि देखो, अब आप भगवान हो गए हैं, तो आपको पता है भगवान बनने के बाद क्या प्रक्रियाएं की जाती हैं? मधुकैटभ ने कहा, ये तो हमको नहीं पता है। तो भगवान ने कहा, भगवान बनने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया है कि व्यक्ति को शांत होना चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तभी आप भगवान बन पाएंगे। मधुकैटभ मुस्कुराने लगे। तो मधुकैटभ के मन में बड़ा प्रेम। मधुकैटभ ने कहा, कोई और भी प्रक्रिया है जिससे भगवान पूर्ण रूप से बन सकता हूं मैं? भगवान ने कहा, हाँ, भगवान जो बनता है, जो भगवान होता है, उसे देने में बहुत अच्छा लगता है। वो जब कोई चीज़ें देता है, प्रदान करता है, उससे बहुत अच्छा लगता है। उसे दान करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भगवान की बातें बड़ी मीठी मीठी। भगवान की मीठी मीठी बातों में मधुकैटभ आ गए। मधुकैटभ ने कहा, अच्छा देखो, अब मैं अभी नया नया भगवान बना हूँ और तुम्ही ने कहा उदार होना चाहिए, कुछ देना चाहिए, दान करना चाहिए। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें क्या दूँ? मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं। मधुकैटभ ने कहा, नहीं, मांगिए मांगिए मांगिए। बार बार जब मांगा तो भगवान ने कहा कि अगर मना तो नहीं करोगे? मधुकैटभ ने कहा, ना, मैं भगवान बन गया हूँ और आप ही ने कहा भगवान कभी मना नहीं करते, भगवान देते ही हैं। आप जो मांगोगे मैं वो आपको दूंगा, मैं मना नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, ये बताओ मरोगे कैसे? इसी का उपाय बता दो। मधुकैटभ अपने वचनों से हार गए। मधुकैटभ ने कहा, जब चारों तरफ अपने आसपास देखा, वहाँ जल ही जल था। उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने अपनी बातों में उलझा करके हमारी ही मृत्यु का उपाय पूछा है कि मैं मरूंगा कैसे।
तो जहाँ पर जल ना हो वहाँ पर मेरी मृत्यु होगी। ऐसा मधुकैटभ ने भगवान को आशीर्वाद दिया या अपने मरने का कारण बताया। भगवान ने अपनी जंघाओं को बड़ा किया, मधुकैटभ से कहा कि यहाँ जल दिखाई दे रहा है। मधुकैटभ ने कहा नहीं प्रभु, दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान का रख दो गर्दन अपनी यहाँ पे, अपने वचनों को पूरा करने के लिए। मधुकैटभ ने अपनी गर्दन रख दी। भगवान ने सुदर्शन से मधुकैटभ को मोक्ष प्रदान किया और वो भगवान से ही उपस्थित हुए थे, भगवान से ही प्रकट हुए थे। तो उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकला वो भगवान के अंदर समाहित हो गया। और इस प्रकार जो प्रथम अध्याय था वो विश्राम हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ। यहाँ से प्रथम अध्याय विश्राम होता है। मिलते हैं नए अध्याय के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी दिव्य और श्रेष्ठ कथाओं को श्रवण करने के लिए। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।